अगली खबर की ओर। हमने आपको बताया कि किस तरीके से सलमान खान को धमकी दी जा रही है और मारने के बार बार फोन कॉल्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे सबसे बड़े त्योहार दीपावली की, जिसको लेकर एक तरफ जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी ओर नफरती गैंग एक्टिव है जो फिजाओं में नफरत घोलने का काम कर रहा है। बताएंगे आपको किस तरीके से लगातार भड़काऊ कमेंट्स, किस तरीके से लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। बेशक हवा में प्रदूषण ज्यादा हो, लेकिन अब ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि हिंदू त्योहार आते नहीं हैं कि नफरती फिजा में जहर घोलने वाली गैंग एक्टिव हो जाती है। सावन में कावड़ियों के खिलाफ थूक जिहाद से ये सिलसिला शुरू हुआ, गणेश उत्सव तक पहुंचा। ये तस्वीरें उसी की देख रहे हैं, एक एक कर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिर नवरात्रि में दुर्गा विसर्जन यात्रा को टारगेट किया गया। इन नफरती कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली भी आ गया। कट्टरपंथी दिवाली के मौके पर जहर घोलने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। दिवाली पर कैसे जहर घोला जा रहा है ये भी आपको दिखाती हूं, और इसके लिए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं। नवी मुंबई की एक सोसाइटी की है, जहां हिंदू परिवारों ने सोसाइटी को जगमगाना शुरू किया तो कुछ कट्टरपंथियों को परेशानी होने लगी। वो आर पार के मूड में आकर खड़े हो गए, हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोकने लगे। बोल दिया चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोल रहा हूँ जिद मत करो, जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। मत बात करिए, पहली बात आप जितना चला रहे हैं ना, आराम के बाद चला रहे हैं ना, चलाना नहीं चलाना, लाइट नहीं जलेगी, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी। There is no festival in our society। तो हमारे मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले ये जनाब सोसाइटी के कॉमन एरिया में भी दीपावली मनाने पर आपत्ति जता रहे थे। सोसाइटी की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। इन कट्टरपंथियों पर तो आरोप यहाँ तक है कि पटाखा जलाने पर ये लोग मारपीट पर उतारू हो गए। इन लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट आपने देखी। इधर तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी सरकार में दीपावली से ठीक पहले ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं जिसके कारण हिंदू त्योहार ना मना सके। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया जिसे बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि तेलंगाना में हिंदू विरोधी आदेश क्या आया है, बताते हैं आपको। लिखा हुआ है, हैदराबाद और सिकंदराबाद में 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। जुलूस, धरना, रैलियां और सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी गई है, जबकि दीपावली जैसा बड़ा त्योहार है। इसके मुताबिक शांति और सभी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए और इसी उद्देश्य से ये प्रतिबंध लगाने का हवाला दिया गया है। 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से यह आदेश लागू किया गया, जो 28 नवंबर को शाम 6 बजे तक लागू रहा। एक तरफ ये नफरती कट्टरपंथी है जो हिंदू त्योहारों के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, तो समझिएगा दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिनके कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प हुआ।
अयोध्या में आज दीपोत्सव हुआ, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। इस दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने सनातन विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरी, वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि योगी की तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हैं, जो हिंदुओं को त्योहारों पर नए नए आदेश जारी कर तोहफे दे रहे हैं, उनका हर्ष, उनका उल्लास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वीडियो में आपने देखा जिसमें वो दीपक बना रहे हैं, ये देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं। लगातार उमंग से भरे ये चेहरे और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को खुशी दे सके और वो इस तरीके के त्योहार मना सके। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं किस तरीके से बड़ी सौगात दी गई है और क्या कुछ इस दौरान दीपावली पर देने की कोशिश की गई है। एक तरफ हमने आपको दिखाया कैसे कट्टरपंथी एक्टिव है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में दीपावली की 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई दर्शकों। इसके अलावा आपको बता दें 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दीपावली की छुट्टी का ऐलान किया गया। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मोहन यादव सरकार ने भी छुट्टी का ऐलान किया, साथ ही सरकारी कर्मचारियों को डीए में 4% वृद्धि की घोषणा की गई। और राजस्थान में भजनलाल सरकार की ही बात करें तो यहां पर भी ऐलान छुट्टी का किया गया। 31 अक्टूबर को छुट्टी घोषित कर दी गई है। 30 अक्टूबर को कर्मचारियों को वेतन दे दिया गया क्योंकि त्योहार है। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में खुशियां बांटने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर त्योहारों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। 22 जनवरी 2024 की तारीख सनातन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। ये वो दिन था जब प्रभु श्री राम अपने घर वापस आए। ये वो तारीख थी जिसका इंतजार हर सनातनी को 500 सालों से था। वही दूसरी दिवाली आज रामलला के अयोध्या आगमन पर 28 लाख दीपों के साथ मनाई जा रही है। जहां सनातनियों के राम मंदिर आस्था का मुद्दा रहा, वहीं कई ऐसे सनातन विरोधी भी हैं जिनके लिए राम सियासी मुद्दा बन रहे। इंडी गठबंधन के नेता जहां पहले राम मंदिर बनने की तारीख पूछा करते थे, वहीं आज राम के नाम पर नए नए नैरेटिव गढ़ते हैं। ऐसे में सियासतदान अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए सनातन की राह में रोड़ा अटकाने से भी बाज नहीं आते। उन सनातन विरोधियों को सीएम योगी ने आज अयोध्या में रहते हुए कड़ा संदेश दे दिया है। सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें क्या बढ़ी, विपक्ष के बेतुके बोल सामने आने लगे। समाजवादी पार्टी अपने सांसद को अयोध्या का राजा बताने लगी। इतना ही नहीं, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सनातन का अपमान शुरू कर दिया गया। ये वही सपा है जिसने राम भक्तों पर गोली चलवा दी थी। आज जब दीपोत्सव से सनातन की चमक और बड़ी है, तो सीएम योगी ने सपा को आड़े हाथ लिया। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। सीएम योगी जहां हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सपा एक बार फिर पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। सपा जानती है हिंदू जातियों में बटेगा तभी उनकी महफिल सजेगी। सपा की रणनीति को फेल करने के लिए सीएम योगी ने आज अयोध्या के लोगों से कहा कि माता सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था, वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को
फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा।